कितना भयानक मंजर है। एक इंसान पूरे जीवन की जो कमाई है वो अपने घर को बनाने में लगा देता है। अगर वही घर आपसे छिन जाए तो फिर आप भला किसको क्या दोष देंगे और आप कहाँ रहेंगे और किसके लिए वो दुआ निकलेगी। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगी। ये थोड़ा आपको पहले तस्वीरें ही दिखाना चाहूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी। और इन तस्वीरों को देखकर ही शायद आप समझ आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और किसकी बात करना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। इस वक्त मैं नारला में खड़ी हूं और नारला की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक परिवार यानी एक ही फैमिली के दो परिवारों को खतरा बना हुआ है। दोनों फैमिलीज़ के घर यहां पर गिरने की कगार पर है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फोरलेन गाबर कंपनी है। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं, मकान के मालिक लगा रहे हैं, स्थानीय लोग लगा रहे हैं, जिनकी वजह से ये नुकसान ये लोग झेल रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त रमणीक शर्मा के घर की है, जहाँ पर मकान कभी भी गिर सकता है। ये पुश्तैनी मकान है, 8 कमरों का ये मकान है और इस मकान को कभी भी खतरा बन सकता है, ये कभी भी ढह सकता है। और खतरा आप देखिए, आधा खतरा तो आधा मकान तो ये गिर ही चुका है, क्योंकि अगला जो हिस्सा था वो तो पूरी तरह से इसका ढह चुका है, भारी बारिश की वजह से ढह चुका है। और इसकी मेन जो वजह है वो है फोरलेन गाबर कंपनी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको जो साथ में लगता मकान है, इन्हीं के परिवार का ये मकान है, इसको भी अब खतरा बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब एक मकान को नुकसान होता है तो जो साथ में लगा होता है घर, उस घर को भी नुकसान होता ही है, उससे भी नुकसान की गुंजाइश पैदा हो जाती है। अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी वो ये तस्वीरें हैं जो इसकी मेन वजह है। ये घर कभी भी गिर सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जिस हिसाब से ये आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है, कभी भी ये घर अब गिर सकता है। हमारी जब रमणीक शर्मा से बात हुई थी तो रमणीक के मुताबिक उन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है, फोरलेन कंपनी से भी उन्होंने बात की है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ना प्रशासन के लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया और ना ही ये जो कंपनी है इन्होंने कोई ध्यान दिया। और दूसरा, ये जो यहाँ पर अब तालाब बन चुका है, तालाब की शक्ल ले चुका है और तालाब से ये कब झील में कन्वर्ट हो जाए ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर पानी भरता जा रहा है, जिस हिसाब से ये पानी अब तालाब की शक्ल ले चुका है, ये कभी भी यहाँ नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि इसकी निकासी, पानी की निकासी नहीं हो रही और पानी की निकासी ना होने की वजह से यहाँ जो इनके पड़ोसी हैं रमणीक जी के, रतन चंद जी, इनके घर को भी अब खतरा बना हुआ है। आस पड़ोस के लोगों को भी इसका खतरा ज़रूर बना रहेगा, क्योंकि नींदें तो इनकी भी उड़ चुकी है और दिन का चैन उड़ चुका है, हो चुके हैं। ये वजह इसीलिए है क्योंकि लोग यहाँ अब सहमे हुए हैं, कटिंग बेतहाशा की गई है, जिसकी वजह से आज मकान गिरने की कगार पर है। और दूसरा, कुल्लू में भारी बारिश की वजह से सुभद्रा देवी का घर गिरा है और जो फलदार पौधे थे वो भी गिरे हैं और 2 मकान वहाँ पर और हैं, उससे भी अब खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें मंडी की हम आपको, मंडी से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पर भारी बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर मैं पंडों की बात करती हूँ तो 9 मील के पास वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ मार्ग अभी बाधित है, अभी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नारला से बिजनी जो फोरलेन कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, यहाँ पूरी तरह से सड़कों में लबालब ये सड़कें भरी हुई है और जगह जगह मलबे ही मलबा है। और यहाँ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये घर, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से अब मिट्टी ढह रही है, मिट्टी गिर रही है, इनके घर तक पिछला हिस्सा जो वो भी गिरने की कगार पर आ चुका है और दूसरा घर भी गिरने की कगार पर है। तो फिलहाल प्रशासन यहाँ पर शुद्ध
लें और इनके घर को बचाने की कवायद शुरू करें। अगर यही आलम रहा, बारिश इसी तरह से रहती है, तो ये घर थोड़े ही समय में पूरी तरह से ढहकर नीचे आ जाएगा।